नमस्कार। एसबीटी न्यूज में आपका स्वागत है। पेश है 25 फरवरी बुधवार दोपहर 1:15 राजस्थान के विभिन्न शहरों की 15 बड़ी खबरें। सबसे पहले एक नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर। राजस्थान में बसों की हड़ताल, टिकट के 20 करोड़ लौटाए, ट्रांसपोर्ट कमिश्नर ने पुलिस सुरक्षा मांगी। गिरदावर कल से राजस्व मंडल पर देंगे धरना। राजस्थान में दिन का तापमान 35 डिग्री पहुंचा। मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा में बारिश, ओलावृष्टि, उत्तराखंड में बर्फबारी। बच्चा चोरी होने की आशंका में महिला पकड़ी, चॉकलेट का लालच देकर बरगलाने का आरोप। राजस्थान हाईकोर्ट को फिर मिली धमकी, 4 महीने में 11वीं बार मेल। और अब खबरें विस्तार से सुनिए। निजी बस ऑपरेटर्स की हड़ताल बुधवार को दूसरे दिन भी जारी है। सरकार और ऑपरेटर्स के बीच वार्ता बेनतीजा रहने से प्रदेश भर में करीब 35,000 स्लीपर, स्टेट कैरेज और लोक परिवहन बसें बंद हैं। हड़ताल से सबसे ज्यादा परेशानी खाटू श्याम जाने वाले यात्रियों के साथ होली पर घर जाने वाले पैसेंजर्स को हो रही है। वहीं प्राइवेट बस ऑपरेटर्स का दावा है कि मंगलवार को एडवांस टिकट के लिए 20 करोड़ रुपए रिफंड किए। इधर परिवहन विभाग का दावा है कि लोक परिवहन बस वाले ऑपरेटर हड़ताल में शामिल नहीं है। ट्रांसपोर्ट कमिश्नर में उन बस के ड्राइवरों, सवारियों की सुरक्षा के लिए पुलिस कमिश्नर व अन्य अधिकारियों को लेटर लिखा है। राजस्थान के भू अभिलेख निरीक्षक कल व 27 फरवरी को राजस्व मंडल के बाहर धरना देकर विरोध प्रदर्शन करेंगे। नियमित डीपीसी नहीं करने और राज्य सरकार की सहमति के बाद भी सरकार के आदेश की पालना नहीं करने के विरोध में होने वाले धरने में प्रदेश भर के गिरदावर जुटेंगे। राजस्थान कानूनगो संघ के अनुसार राजस्व मंडल द्वारा कार्मिक विभाग की सहमति के बाद भी जोधपुर संभाग के रिव्यू डीपीसी के लिए राज्य सरकार के आदेश की पालना नहीं की जा रही है। मंडल द्वारा वर्ष 2025-26 की आईएलआर से नायब तहसीलदार पद के लिए नियमित डीपीसी नहीं की जा रही है। राजस्थान में फरवरी में तेज गर्मी का असर दिखने लगा है। दिन का तापमान 35 डिग्री तक पहुंचा है। यहाँ बाड़मेर का तापमान इतना रहा। 20 से ज्यादा शहरों का तापमान 30 डिग्री या इससे ज्यादा रहा। मौसम विभाग के मुताबिक अगले 2 दिन में अधिकतम तापमान 2 से 3 डिग्री से बढ़ोतरी हो सकती है। राज्य में मिनिमम टेम्परेचर 16 डिग्री के आसपास है। इधर मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, हरियाणा में बारिश और ओलावृष्टि का असर है। उत्तराखंड में केदारनाथ धाम, पिथौरागढ़ और रुद्रप्रयाग में लगातार दूसरे दिन बर्फबारी हुई। इसके साथ ही चमोली के गोपेश्वर में बारिश हुई। 3 जिलों उत्तरकाशी, चमोली और पिथौरागढ़ में बारिश बर्फबारी का अलर्ट है। प्रतापगढ़ शहर की संत गली में बीती रात बच्चा चोरी की आशंका को लेकर भारी हंगामा हो गया। यहाँ एक संदिग्ध महिला को स्थानीय लोगों ने पकड़कर कोतवाली पुलिस के हवाले किया। आरोप है कि महिला बच्चों को चॉकलेट देने के बहाने बरगला रही थी, लेकिन बच्चों के शोर मचाने पर वह भागने लगी, जिसे भीड़ ने दबोच लिया। महिला खुद को निम्बाहेड़ा की रहने वाली और भिक्षावृत्ति करने वाली बता रही है। हालांकि इसके साथ 2 अन्य व्यक्तियों के होने की भी जानकारी सामने आई है। पुलिस फिलहाल महिला से कड़ी पूछताछ कर रही है। राजधानी जयपुर स्थित राजस्थान हाईकोर्ट को एक बार फिर ईमेल के जरिए धमकी मिली है। अब तक यह 11वीं धमकी है, जिससे न्यायिक हल्को और सुरक्षा एजेंसियों में हड़कंप मच गया है। सूचना मिलते ही पुलिस और बम निरोधक दस्ता मौके पर पहुंच गया और एहतियातन हाईकोर्ट परिसर में व्यापक सर्च और अभियान चलाया। गौरतलब है कि हाईकोर्ट को पहली धमकी गत 31 अक्टूबर को मिली थी। इसके बाद दिसंबर में 5 बार और फरवरी माह में अब तक 5 बार धमकी मिल चुकी है। मार्च में श्रीगंगानगर में होने वाले कांग्रेस किसान सम्मेलन को लेकर आज दोपहर 3 बजे पीसीसी मुख्यालय में महत्वपूर्ण बैठक होगी। प्रदेशाध्यक्ष गोविंद सिंह डोटासरा और प्रभारी सुखजिंदर सिंह रंधावा की मौजूदगी में होने वाली इस बैठक में श्रीगंगानगर हनुमानगढ़ के नेताओं सहित सभी जिलाध्यक्षों को बुलाया गया है। किसान सम्मेलन के जरिए कांग्रेस प्रदेश में बड़ा जनसंपर्क अभियान शुरू करने की तैयारी में है। भरतपुर के निठार गांव की पहाड़ियों पर पैंथर का मूवमेंट देखे जाने के बाद पूरे इलाके में दहशत का माहौल है। ग्रामीणों की सूचना पर वन विभाग की टीम मौके पर पहुंची और पैंथर की तलाश में जुट गई। ग्रामीणों ने वन विभाग से पैंथर को जल्द से जल्द रेस्क्यू करने की मांग की है। गौरतलब है कि इस क्षेत्र में पूर्व में भी पैंथरों का मूवमेंट देखा जा चुका है। सुरक्षा के मद्देनजर प्रशासन ने ग्रामीणों को वन क्षेत्र की ओर न जाने की सख्ती की चेतावनी दी है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज से 2 दिवसीय इजरायल यात्रा पर जाएंगे। 9 वर्षों में उनकी यह दूसरी यात्रा होगी। पश्चिमी एशिया में बढ़ते तनाव, विशेषकर अमेरिका और ईरान के बीच बिगड़ते संबंधों के बीच हो रही इस यात्रा को भारत इजरायल रणनीतिक साझेदारी को और मजबूत करने की दिशा में अहम कदम माना जा रहा है। बता दें कि इजरायल और हमास में भी बहुत समय युद्ध चल रहा था, लेकिन अभी शांति है। मीडिया रिपोर्ट्स की माने तो पीएम के दौरे से पहले इजरायल के साथ मुक्त व्यापार समझौते पर भी बातें आगे बढ़ सकती है।
राजस्थान के सिरोही जिले में नियम विरुद्ध संचालित निजी अस्पतालों के खिलाफ चिकित्सा विभाग और प्रशासन ने सख्त कदम उठाया है। पिंडवाड़ा के वेद ऑर्थोपेडिक अस्पताल और रैवदर के करोटी गांव स्थित कृष्णा हॉस्पिटल को दस्तावेजों में गंभीर खामियां पाए जाने के बाद तत्काल प्रभाव से सीज कर दिया गया है। पिंडवाड़ा में उपखंड अधिकारी नरेंद्र जांगीड़ और ब्लॉक मुख्य चिकित्सा और स्वास्थ्य अधिकारी डॉक्टर भूपेंद्र प्रताप सिंह ने वेद ऑर्थोपेडिक अस्पताल का निरीक्षण किया। जयपुर के अशोकनगर थाना क्षेत्र में एक ज्वेलरी निर्यातक फर्म से करीब 7 किलो 940 ग्राम चांदी लेकर कारीगर के फरार होने का मामला सामने आया है। पीड़ित फर्म संचालक की शिकायत पर पुलिस ने आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज करके जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार सुदर्शनपुरा इंडस्ट्रियल एरिया निवासी उमेश सिंह धुल ने रिपोर्ट दर्ज करवाई है। उन्होंने बताया कि यूबी ओवरसीज फर्म के मैनेजिंग डायरेक्टर हैं, जो ज्वेलरी निर्माण और निर्यात का कार्य करती है। उनकी फर्म में करीब 600 कर्मचारी कार्यरत है, जबकि कई कारीगर घर पर जेवर बनाकर सप्लाई करते हैं। ड्यूटी पर जा रहे 2 कांस्टेबल और ड्राइवर घायल। पाली में हाईवे पर ओवरटेक के चक्कर में सब्जी से भरी पिकअप आगे चल रहे ट्रक में घुस गई। हादसे में ड्राइवर और लिफ्ट लेकर ड्यूटी पर जा रहे 2 कांस्टेबल घायल हो गए। तीनों घायलों को हॉस्पिटल में भर्ती करवाया गया है। गुदौद चौकी प्रभारी समुंदर सिंह ने बताया, उदयपुर की ओर से आ रही तेज रफ्तार पिकअप ने ओवरटेक करने के प्रयास में आगे चल रहे ट्रक को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि पिकअप का अगला हिस्सा बुरी तरह क्षतिग्रस्त हो गया। पाली में हाईवे पर ओवरटेक को लेकर एक ट्रक ड्राइवर को दूसरे ट्रक ड्राइवर से झगड़ा हो गया। गुस्से में आकर ट्रक ड्राइवर ने बीच हाईवे पर ट्रक को खड़ा कर दिया और मौके से चला गया, जिससे हाईवे पर लंबा जाम लग गया। पुलिस मौके पर पहुंची। पुलिस और ट्रक ड्राइवर को ढूंढकर ट्रक को सड़क किनारे करवाकर यातायात सुचारू किया। इस घटनाक्रम के चलते करीब 1 घंटे तक हाईवे जाम रहा, जिससे वाहन चालकों को परेशानी का सामना करना पड़ा। पुलिस ने मामले में ट्रक ड्राइवर को गिरफ्तार किया है। बड़ोदरा पुलिस ने एक अवैध गेमिंग जोन पर बड़ी कार्रवाई की है। डीएसपी अनिल पुरोहित के नेतृत्व में नया बस स्टैंड स्थित एक अंडरग्राउंड दुकान पर छापेमारी की गई, जहां से भारी मात्रा में इलेक्ट्रॉनिक कसीनो मशीनें और हिसाब किताब की डायरियां बरामद हुई है। पुलिस की भनक लगते ही संचालक मौके से फरार हो गया। बताया जा रहा है कि यहाँ गेमिंग के बहाने लोगों से जुआ खिलवाकर उनकी जेबें खाली की जा रही थी। पुलिस अब फरार संचालक की तलाश और मामले की जांच में जुटी हुई है। जयपुर के गांधी सर्किल इलाके में रात उस समय अफरा तफरी मच गई जब एक चलती टैक्सी में अचानक आग लग गई। घटना के समय चालक अमित धबास अपनी कार की सर्विस करवाकर लौट रहे थे। वाहन में सीएनजी किट लगी हुई थी और कार वर्ष 2025 में खरीदी गई थी। रास्ते में गाड़ी से धुआं निकलता देख चालक ने तुरंत सतर्कता दिखाते हुए वाहन रोक दिया और बाहर निकल गया। हालांकि कुछ ही मिनटों में आग ने विकराल रूप ले लिया और पूरी कार को अपनी चपेट में लेकर उसे जलाकर राख कर दिया। कोटा संभाग में निजी बस संचालकों की हड़ताल आज दूसरे दिन भी जारी है। संभाग में करीब 500 बसों का संचालन ठप होने से यात्रियों को भारी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। परिवहन विभाग की सख्त कार्रवाई और भारी जुर्माने के विरोध में शुरू हुई इस हड़ताल के कारण कोटा से जयपुर, उदयपुर और ग्रामीण इलाकों में जाने वाले लोग बसों के इंतजार में भटक रहे हैं। सरकार के साथ वार्ता बेनतीजा रहने के बाद अब चक्का जाम और भी कड़ा होता दिख रहा है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। फिर हाजिर होंगे बड़ी खबरों के साथ।